अंधविश्वास मूर्खों की प्रॉब्लम नहीं है। अंधविश्वास तो ना पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी पकड़ लेता है। अब असली सवाल ये नहीं कि लोग अंधविश्वासी क्यों हैं, बल्कि असली सवाल तो ये होना चाहिए कि लोग सच जानने में इतना डरते क्यों हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, तो शायद आपको पता चलेगा कि अंधविश्वास की जड़ मंदिर, जादू, टोना टोटका ये सब नहीं है, बल्कि आपका अपना खुद का डर होता है। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास ना अनपढ़ लोगों में होता है। अगर ये सच होता तो ये पढ़े लिखे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन शुभ मुहूर्त क्यों देखते अपने बिजनेस के लिए, और ये बहुत सारे लोग डिग्री लेने के बाद भी काले धागे और पता नहीं क्या क्या ऐसी सी चीजें क्यों करते। ये सोचने की बात है ना। आप जहां पर मुझे लगता है ना कि जो ये अंधविश्वास है, इसका कोई भी संबंध हमारी डिग्रियों से नहीं है, ठीक है, हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं है, इसका सीधा सा संबंध है हमारे डर से। जब इंसान डरता है ना, तो उसे सच नहीं चाहिए, उसे सच जानने में कोई रुचि भी नहीं है। ठीक है, उसे चाहिए सांत्वना, कि कोई आए और कुछ बोले कि तुम ये धागा पहन लो, तुम ये फलाना कर लो, तुम पानी में डाल के ये पी लेना, या फिर कोई तुम ताबीज ये पत्थर पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। अब यहां से अंधविश्वास शुरू नहीं हुआ, यहां से शुरुआत हो गई आपकी सोचने की मृत्यु। जब भी इंसान बिना दिमाग पर जोर डाले, बिना कुछ सोचे समझे किसी भी बात को मान लेता है ना, तो समझ जाओ उस समय ही आपने अपने दिमाग को छुट्टी दे दी। ठीक है ना। तो मेरी बात समझ आ रही है कि कोई भी बात मान लेना बिना सवाल किए, तो वहां से आपकी सोचने की शक्ति मर चुकी है। क्लियर। एक बात और ध्यान रखना, अंधविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, अंधविश्वास आता है हमारे अंदर से। मान लीजिए आपका कोई काम बन गया, ठीक है, और आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही कोई ताबीज पहना था, तो आपको क्या लगा कि ये उस ताबीज का कमाल है कि आज मेरा काम बन गया। लेकिन वहीं पर आपका कोई काम बिगड़ गया, ठीक है, तो अब आप क्या सोचेंगे कि शायद पूजा पाठ में कोई कमी रह गई, ये चीज बोली थी और ये मैंने ऐसे ढंग से नहीं की, इसलिए बिगड़ गया। अब आप देख रहे हो दोनों ही चीजों में कौन जीत रहा है? दोनों ही चीजों में जीत रहा है अंधविश्वास। वो अपने आप को गलत ठहरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तर्क के साथ परखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी सोचने की तो मृत्यु हो चुकी है। तो हम कहां से पहचान पाएंगे? तो अंधविश्वास का जीतना तो लाजमी है उस समय पर। अब एक बात और बताने वाली हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, लेकिन बतानी जरूरी है। कुछ लोग शायद समझ भी पाए मेरी इस बात को, कि जो अंधविश्वास होता है ना, वो विश्वास की डेड बॉडी होती है। ठीक है, क्योंकि जो विश्वास होता है वो होता है जिंदा, उसके अंदर हिम्मत होती है सवाल करने की। और जिस दिन भी विश्वास हार जाता है, ठीक है, वो सवाल पूछना बंद कर देता है, उसकी हिम्मत खत्म हो गई, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहां पर जो भी कुछ बचा है बाकी, वो बचा है अंधविश्वास। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस समय पर भी विश्वास हार जाता है ना सवालों से, वहीं पर अंधविश्वास जन्म लेता है। अंधविश्वास का मतलब है जहां पर विश्वास नहीं है। तो एक चीज और समझाना चाहूंगी, कैसे समझोगे आप, कि जो अंधविश्वास होता है ना, वो हमेशा पता क्या कहेगा कि मत पूछो ना कुछ, मत जानो ना कुछ, बस मान लो तुम्हारा क्या जाता है। और वहीं पर विश्वास कहेगा कि नहीं, सीना तान के वो खड़ा हो जाएगा, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या रीजन है इस बात का, क्यों मान लूं मैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी विश्वास अपने घुटने टेक देता है, तो वहां पर हो जाती है विश्वास की मृत्यु, और वहां पर जन्म लेता है अंधविश्वास। ठीक है, और मेरे पॉइंट से ना, जो ये आज अंधविश्वास है, कभी ना कभी ये किसी का विश्वास रहा था, लेकिन
सिर्फ मान लेने से आज अंधविश्वास का रूप ले लिया। समझ आ रही है ना? कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बहुत ही डेंजर सी बात है कि जो अंधविश्वास होता है ना, वो कभी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम का असली रीजन क्या है उसे देखने से जरूर रोकेगा। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं गरीब हूं बहुत ज्यादा और मेरे अंदर बहुत ज्यादा खराब आदतें हैं और मैं अपनी गरीबी का सारा दोष ग्रह नक्षत्रों को देती रहूं, तो क्या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? या फिर मेरे रिश्ते बहुत सारे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं, और मैं अपने आप को सुधारने की बजाय, अपने अंदर झांकने की बजाय, उनका असली रीजन जानने की बजाय दोष किसको दूं? ज्योतिषी के पास चली जाऊं, ग्रह नक्षत्रों को कारण मान लूं उस चीज का, है ना? या फिर ये बोल दूं कि किसी ने कुछ करा दिया है, तो क्या इससे मेरे रिश्ते बच जाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अंधविश्वास जो होता है ना, ध्यान रखना, वो आपको हमेशा अंदर से कमजोर करता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो आपकी जो अंदर की शक्ति है उसे बाहर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब इंसान की शक्ति ही बाहर होगी तो इंसान कोई सोचने लायक होगा, कोई अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्योंकि उसकी सोचने की जो शक्ति है उसकी तो मौत हो चुकी है। तो अब बनेगा वो अंधविश्वासी। सच ना, सच आपको दर्द देता है, ठीक है, लेकिन वहीं पर अंधविश्वास आपको उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सच आपको बदल देगा और अंधविश्वास आपको ना बहलाना शुरू करेगा। जब भी कोई इंसान आए ना और आपसे कुछ बात मानने को बोले तो तुरंत सवाल खड़े कर दिया करो। अगर सामने वाले की बात आपके सवालों से मर जाए तो समझ जाना वहां पर अंधविश्वास है, कोई भी सच्चाई नहीं है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अपने सवालों को हमेशा जिंदा रखना भाई।